सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर देते हैं, क्योंकि फिर 12 बजे के बाद कथा सुनने के लिए जाते हैं, तो कोई फिर मतलब ब्लॉग शूट होते नहीं। ऐसे मैं दोपहर से शूट करती थी 9-10 बजे के बाद। 9-10 बजे के बाद फिर तैयारी होने लग जाती है। पंकज आया घर पर आज। कल धूप बत्ती करने का काम पंकज का चला हुआ है। पशु बांध दिए हैं बाहर, इनको पिला दिया मैंने पानी। और ये रही अब पानी पिलाने को। सुबह सुबह पी लेते हैं ना पानी, फिर 10-11 बजे तक फ्री हो जाते हैं। वृंदा को छोड़ रखा था पानी पीने के लिए, वो भाग गई अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो आज बच्चा ना दे दे, क्योंकि उसकी कंडीशन कुछ डाउन डाउन जैसी लग रही है। मतलब पानी पिया और पानी पीने के बाद ना ये अंदर आ गई। यहाँ पे शायद खाने को था, उसको खाने के लिए आई है। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये आज ना बच्चा ऐसे तो दे देना चाहिए मेरे हिसाब से, फिर आगे भगवान जाने। तो आज तारीख शायद 2 है, 2 अप्रैल है आज। तो इसने पानी पिया, पानी पीने के बाद मैंने सोचा चलो थोड़ी देर घूम लेती, तब ठीक था। और ऐसे पहले ना ये लोइटू से हाथ छूने देती थी, अब दे रही है छूने। ऐसा तब लग रहा है मुझे ऐसा कि सोने वाली है। ओए नंदनू देख, टांग का लोगरी लगाने हैं। पीना पानी पीना तीजू ने पिलाया, मैं पिलाया। वो मैं होनी बाहर फिर कहते फोड़ी होनी। और क्या हुआ है ना, ये फोड़ ने रफ नहीं आया। ये पार टोड़ू जा टोड़ हुआ तो थाले है मंज पर पार वो जी उड़ रही है। वो जो पार लाल जा दिस टोड़ गुट टोड़ क्या हुआ ठीक है। वृंदा ने आजकल कोई नहीं सुबह ना हरा घास लेने चली गई थी खेत में। पता नहीं मन में ऐसी बेचैनी जैसी हुई थी, जैसे कि मतलब मुझे वृंदा के पास जाना चाहिए। तो मैं आई, उतने को वृंदा ना लेट गई थी नीचे यहाँ पे। मैंने उसको अंदर बांध दिया, मुझे ऐसा लगा कि उसको दर्द हो रही है, तब मैंने उसको अंदर कर दिया। क्योंकि बाहर मौसम भी खराब है, ठंडी ठंडी हवा लगी हुई है, इसलिए मैंने वृंदा को कर दिया अंदर। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको ना दर्द हो रही है। और इस वाले फ़ोन में चार्जिंग नहीं टिक रही है। और जिसमें मैंने ब्लॉग सुबह से ना स्टार्ट किया था, पंकज के पापा जी का फ़ोन था, तो वो चले गए हैं काम पे। पंकज भी चला गया उनके साथ, गए ग्रिल लगाने पास वाले गांव में। तो मैंने इसको अंदर कर दिया है। मुझे मतलब ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मैं खेत में गई। मुझे ऐसा लगा कि मैं वृंदा को पानी पिला के बाहर तो बांध दिया है, पर पता नहीं भाई उसको हो सकता है। फिर मेरे ऐसा मतलब मन हुआ कि एक बार देख आती हूँ। तो मैंने अपना जो घास की टोकरा था वो भी दराटी भी रख दी है वहाँ पे खेत में जाके। मैंने सोचा चलो मैं एक बार देख लेती हूँ, क्योंकि जब मैं अकेली होती हूँ ना घर पर, तो मतलब ऐसा अजीब अजीब जैसा लगने लगता है। अगर हम दोनों जने हो तो मैं चले जाती हूँ निश्चिंत होकर फिर काम करने के लिए। अगर दिख तो रहा है इसमें, और इसको ना दर्द है मेरे हिसाब से, क्योंकि लग जाता है एक पशुओं का पता कि नहीं अब ये बच्चा देने वाली है। तो मैंने इसको अंदर कर दिया। अब बार बार मैं यहाँ पे नहीं आऊँगी। अब मुझे थोड़ा सा काम पर मतलब घर में करना है, रसोई में। और अब बार बार नहीं आऊँगी। मैंने थोड़ा सा बता दिया ऐसा कि बच्चा देने वाली है। और चार्जर भी लाई हूँ मैं साथ में, क्योंकि मुझे फ़ोन चार्जिंग के लिए यहीं पे लगाना है। इसमें चार्जिंग नहीं टिक रही है। अब ये फ़ोन ना धोखा कभी भी दे सकता है, क्या पता कौन सी वीडियो इसी में शूट की हुई रह जानी। तो मैं यहाँ पे लाइट जला के रखूँगी एक बल्ब, और बाकी मैंने खिड़कियाँ वगैरह बंद कर दी है, थोड़ी थोड़ी सी रखी है। तो अब ऐसा है कि ना अंदर ना हवा वगैरह नहीं है, कुछ नहीं, उतना ही एक पर्दा जैसा। वृंदा वो मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा। तो इसको फिक्र लग रही है कि मेरी माँ नहीं है यहाँ पे। नंदू क्या हुआ, क्या हुआ नंदू? वो मेरे बच्चों बेचैनी हो रही है अपने माँ की। टाइम सुबह के 9 बज चुके हैं और वृंदा राधे राधे बिल्कुल तैयारी पे बच्चा देने की। ये देखो तरफ वृंदा का दड़िया तैयार है।
क्या मिलाया थे? गायने मेथे संप सुंड कजीरी बस काला नमक अब इसके ना 4 हिस्से होने जैसे और मीठा सोडा पानी, मतलब से लग रहा है 25-25 ग्राम सोडा। अच्छा से अलग से डालना। तो ये सारा मिश्रण जो है ना इस तरह से करना इकट्ठा, और जो भी थोड़ा थोड़ा सा सामान आपको बताया ना वो इसी में मिलाया। अब इसके 4 हिस्से होने, 4 दिन देने, मतलब इसको जैसे बच्चा देना ना इसने, जैसे आज अभी बच्चा दे देगी तो उसके बाद एक हिस्सा, फिर दूसरा हिस्सा, फिर तीसरा हिस्सा, फिर चौथा हिस्सा, मतलब 4 दिन देने लगातार। जैसे ही गाय भैंस बच्चा देती है उससे पता क्या होता है, जो भी अंदर मतलब गंदफंद होता है ना वो सारा निकल जाता है बाहर, और पशु जो एकदम स्वस्थ रहता है, और कोई भी ऐसी मतलब संभावना नहीं होती कि कुछ बीमार हो जाना या कुछ भी है। तो इसलिए देते हैं इसको, और इस प्रोसेस को हम लिख कर रखते हैं कॉपी के ऊपर, क्योंकि कई बार ना ध्यान भी नहीं रहता भी क्या क्या कुछ देना है। तो अब ये देखो इसको भी तोल कर हम तोल कर देते हैं। बाकी जिनका नहीं है ऐसा जुगाड़ तो वो आईडिया से भी दे सकते हैं। तो कितना हुआ है? ये वो कौन पौने 2 किलो। और इस तरफ वृंदा बिल्कुल तैयारी में बच्चा देने की। तो इसका जो दड़िया है वो भी हमने तैयार कर दिया है। सुबह ऐसे बना रखा था इसको दड़िया, फिर सोचा सा कि बच्चा दे रही तो इसमें वो मटेरियल वगैरह मिला देना है और इसको फिर अच्छी तरह से मिलाना है। मतलब दड़िया बिल्कुल तैयार था, बस मिलाया है इसमें जो हमने आपको चीज़ें बताई है सोने के बाद वाली। तो इस तरह से मिलाना, फिर इसको पलटी करना तसले में, और फिर उसको थोड़ा हल्का मतलब हल्का गर्म रखना, इसको ज़्यादा गर्म नहीं रखना, फिर दे देना वृंदा को। ये सोने के बाद वाले 4 दड़िया स्पेशल होते हैं पशुओं के लिए, जो ज़रूर देने होते हैं। इससे हमारे पशुओं में ना ताकत बनी रहती है, और मतलब ढेर सारे फायदे हैं पशुओं को देने से इससे। तो मैं भी थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, क्योंकि जब भी पशु बच्चा देने लगता है ना तो बार बार गौशाला में नहीं आना चाहिए पशुओं के पास। मुझे कुछ सामान भी देना पड़ा यहाँ पे, तब आई थी मैं, ऐसे मैंने नहीं आना था। अब देखती हूँ बाद में जब हमारी ज़रूरत होगी ना गाय को तब आएंगे। तो जब भी मैं बार बार आ रही हूँ ना तो थोड़ा थोड़ा सा शूट कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ऐसी वीडियो की, और कुछ लोग तो सोचते हैं कि मतलब क्या दिखाते रहते हो। चलो आप अपनी सोच है, पर कुछ लोगों को अगर 1% लोगों को भी हमारी वीडियो से कुछ जानकारी मिलती है तो उससे मतलब हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके, कुछ लोगों ने मुझे मैसेंजर पर कमेंट कर रखे थे, जब भी आपकी वृंदा बच्चा देगी ना तो आपने पूरी वीडियो बनानी है भाई, जैसे सोने से पहले भी और सोने के बाद भी क्या खिलाते हैं, कैसे कैसे क्या, मतलब टोटल वीडियो डालनी है अपने। तो थोड़ी थोड़ी जैसी भी हो रही है ज़रूरतमंद वीडियो थोड़ी थोड़ी सी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना सूतक हो गया है, बोलते हैं ना जो बच्चा होने से पहले सूतक होता है, तो वो हो गया है। और अब मैं मतलब इस गौशाला को साफ़ कर रही हूँ। ऐसे तो साफ़ ही थी पहले से भी, जैसे सूतक होता है ना तो पानी पानी हो जाता है, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। और बाकी पशु मैंने आपको बता दिए कि बाहर है, वृंदा को कर रखा है अंदर, क्योंकि फिर एक तो बड़ी है गाय और दूसरे फिर गाय को ना घूमने फिरने को चाहिए होती है, तो पशुओं के बीच में फिर मुश्किल हो जाती है। और दूसरे ये पशु थोड़ा मतलब ऐसे मतलब जर्सी टाइप पशुओं में नहीं होती है, थोड़े पशु खराब होता है, हल्का खराब, इतना ज़्यादा तो नहीं होता, फिर भी सोने के टाइम ना बहुत ज़्यादा मतलब सावधानियाँ से रखनी पड़ती है। तो पहले तो साफ़ सफाई, पहली सावधानी है साफ़ सफाई की, ठीक है, जो कि मैं लगातार, आज मैंने सुबह से कुछ काम भी नहीं किया, एक टोकरा घास का कर रखा है, बाकी वृंदा की देख रेख में काम भी कर रही हूँ छोटा मोटा जो भी घर में हो रहा है, पर मतलब घास खेतों में कहीं भी नहीं गई। यहाँ पे मुझे मैट करने हैं ठीक ठीक, क्योंकि जैसे ये बार बार घूम रही है ना तो फिसल रहे हैं। पिछली तरफ यहाँ है पानी की खाई, खाली जैसी बना रखी है पानी जाने को परे को, तो इसको मतलब मैं सेट कर रही हूँ। और जो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कब कब वृंदा के पास ज़रूरत है तब तब मैं इसका बड़ा ध्यान रख रही हूँ, क्योंकि आज अकेली हूँ घर में। अगर हम दोनों जने होते हैं ना तब फिर इतनी ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं होती मुझे। तो मेरी गौशाला साफ़ हो चुकी है, और अब जैसे जैसे इसको ज़रूरत हुआ करेगी तो मैं यहीं पे ही हूँ। बस इनके पशुओं का ना सोने का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कई बार ना पशु लेट जाता है तो उठता भी नहीं है, पर सारी ना मेन कहानी परवरिश पे होती है पशुओं की, ठीक है। हमारे शिव मंदिर में राम कथा स्टार्ट हो चुकी है, और मैं अभी भी गौशाला में ही हूँ, क्योंकि पंकज के पापा आज आए नहीं, अपने काम पर से आना था उन्होंने, वैसे शायद नहीं आ पाए होंगे किसी कारणवश। तो अभी मैं गौशाला में ही हूँ। और बाकी यहाँ से आगे का जो ब्लॉग है वो आपको अगली वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो आज की जो वीडियो है वो मैं आपको टोटल दिखाऊंगी, थोड़ी थोड़ी जितनी जितनी ज़रूरत होती है। एक ऐसे होती हैं महिला जो जिन्होंने फर्स्ट टाइम गाय रखी होती है ना, तो उनके पास अगर हमारी वीडियो जाएगी तो उनको थोड़ी थोड़ी सी मतलब हेल्प मिल जाती है, एक जानकारी हो जाती है थोड़ी बहुत। चलो वैसे तो सभी जानते हैं पशुओं के बारे में सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, पर चलो थोड़ी थोड़ी हेल्प हो जाती है, जैसे एक दूसरे से काम सीखने को मिलता है ना।
तो आज के इस व्लॉग को यहीं पे क्लोज करते हैं और जो भी आगे की रूटीन होगी वो आपको अगले व्लॉग में ज़रूर मिलेगी। अब कंटिन्यू आएगी वीडियो जब तक